नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके लिए हम टोटल 600 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट पेपर चल रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन के रोज हम आपको 3 प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं। जो पहली बार आए हैं उनको बता दें, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात के 10 बजे। ये 3 प्रैक्टिस सेट पेपर आप में से जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, रोज लगा रहे हैं, उनके 600 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है। और यदि आप पहली बार आए हैं और रोज ये प्रैक्टिस सेट पेपर देना चाहते हैं, अच्छे अच्छे 50 क्वेश्चन जीके के जो 30 साल से बार बार आए हैं, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर रेलवे की, या फिर आपके पटवारी, पुलिस और अदर एग्जाम हो, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सब में ये क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 600 तक पढ़ लिया था, 601 से हमें स्टार्ट करना है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। गीता रहस्य नामक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे और गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्य नामक ग्रंथ ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता ही नहीं है। मतलब अध्यक्ष रहेगा लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है। सबसे पहले तो आपको कमेंट करके बताना है, थोड़ी सी भी पॉलिटी भारत का संविधान पढ़ा हो तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करिएगा। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहता है वो सदन का सदस्य नहीं होता। नायक समिति का संबंध किससे है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या भारी उद्योग। एक समिति बनाई थी सरकार ने, नायक समिति, वो किससे संबंधित है। तो नायक समिति जो है ये आपके लघु उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग से संबंधित है नायक समिति। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर को इस्लाम का शत्रु अब्बास खान, बदायूनी, अहमद या फिर मीर अलाउद्दीन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, कृपया लाइक कीजिए कि हमें पता चले वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं और हम आपको रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं। हमारा मोटिवेशन हाई होगा यदि आप लोग लाइक करेंगे और दिखाएंगे कि हाँ वीडियो पसंद आ रहा है। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपकी एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग मेहनत करते जाइए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है। तो राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा जो संघीय मंत्री परिषद होता है वो देता है। ऑप्शन नंबर डी में आपको संघीय मंत्री परिषद दिख रहा है, वो देता है राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से बंगाल का जो द्वैत शासन चला था 1765 से लेकर 1772 तक। ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है 1765 से 1772। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 607 में पूछा गया चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी या ताराशंकर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चित्रा जो उपन्यास है ये रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है चित्रा उपन्यास। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि, खेड़ा, बारदोली, नमक सत्याग्रह या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो याद रखना वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है और इनको उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के समय। ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो, ये आपके एग्जाम में फंस सकता है कि किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यह जो व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू,
गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक में से राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 में, किसने अध्यक्षता की थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कराची अधिवेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? निर्धनता के अनुमान के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है विजय केलकर समिति, ये निर्धनता के अनुमानों के लिए बनी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। फांसी की सजा को बदलना या कम करना किसके हाथ में रहता है? दोस्तों इसका आंसर मैं बताऊं इससे पहले आपको बता दूं कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो जीके के, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हमने 10,000 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन, यदि आपने उनको रट लिया तो आपकी जीके ललन टॉप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। जिसको ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ मतलब ई बुक, आपको जो है मोबाइल पर आप किताब जैसे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पर आएगी आपके, है ना, व्हाट्सएप पर। जिसको भी ये चाहिए 300 रुपए की ये पीडीएफ है। लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है और जो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप जो जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए 99 रुपए में पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। बाद में ये 300 रुपए की हो जाएगी, अभी लेकिन 99 रुपए में सबको, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। तो जिसको भी चाहिए नीचे दिए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा, जो सक्षम है 99 रुपए पेमेंट कर सकता है, वो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। पूरे वीडियो भर ये नंबर शो होगा। तो फांसी की सजा को कम या माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी फांसी की सजा को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो हुआ था ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो थे ये सिकंदर महान के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में, आज हिंदू धर्म मत छुओ वाद बन गया है, ये किसका कहा था, किसने कहा था, किसका कथन था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो बौद्ध ग्रंथ थे जो पिटक, इनकी जो रचना की गई है तो पिटक लिखे हैं पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी में आपको पाली भाषा दिख रहा है। जो पिटक हैं ये बौद्ध ग्रंथ हैं। आपको आ सकता है कि पिटक कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो पिटक जो हैं ये बौद्ध ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी। इनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में यहां पर जो दर्रे दिए गए हैं उनमें से 2 दर्रे स्थित हैं और दोनों दर्रे हैं, एक है आपका नाथुला दर्रा और दूसरा है जे लेपला दर्रा। ये सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला जे लेपला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो यहां पर आपको जो जनजाति दी गई है थारू, भोटिया, जैनसारी और भोक्सा, इनमें से आपकी भोटिया जनजाति जो है ये मौसमी प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, घुमक्कड़ जो होते हैं ना वो हैं ये। ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जनजाति राइट आंसर है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात तापी, शरावती, नर्मदा या फिर इंद्रावती? तो कपिल धारा जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नर्मदा नदी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत दिया गया है। यहां पर राज्य दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं। तो मदुरै तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। झांसी मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में नहीं, याद रखना। बाकी हरिद्वार उत्तराखंड में है और अलवर राजस्थान में है। बाकी आपके सभी सही हैं, याद रखना। झांसी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है मतलब कौन सा कहलाया? तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात तरफ वाला। तो ये पश्चिमी तट है और इसका सबसे उत्तरी भाग जो है इसको कहा जाता है कोंकण तट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कोंकण तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कोंकण तट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पूर्व की बात हो रही है तो भारत के पूर्व में लगता है म्यांमार। म्यांमार भारत के पूर्व में लगता है जो कि सबसे सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बाकी ऐसे बांग्लादेश जो है देश, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा याद रखना। भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबा लगता है? तो बांग्लादेश लगता है, लेकिन पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा और ऑप्शन के अनुसार यहां पर म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं उनमें से काल वैशाखी जो है किसको कहा जाता है? तो काल वैशाखी तूफान है जो कि पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में आता है, उसको काल वैशाखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है गर्मी वाले तूफानों को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे, किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए, 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो अस्तोमा सदगमय ये जो लिया गया है राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ऋग्वेद दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो वह जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। हुमायूं के बारे में कहा था लेन पूल ने, किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं राइट आंसर है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होना चाहिए? जो अच्छा ईंधन हो उसका उसमें मान उच्च हो, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, ये भी सही है। और उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ऊपर दिए गए सभी सही आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त, उपयुक्त, सही सभी ऑप्शन नंबर यहां पर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न जो है किस द्रव का वाष्पीकरण होने से, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी बात है, यदि वाष्पीकरण होता है तो तापमान टेम्परेचर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उसका क्योंकि जो भाप निकल जाएगी और जो द्रव रहेगा वो ठंडा, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है? तो डायोड जो होते हैं, डायोड आपने सुना होगा, ये सिर्फ एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक दिशा में धारा को प्रवाहित करते हैं डायोड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, याद रखना। डायोड क्या होते हैं? जैसे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, वो एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करने देंगे। तो डायोड एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित होने देते हैं।
पूर्ण विकिरणता उत्ताप मापी, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी ये स्टीफन के प्रभाव पर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी में स्टीफन का प्रभाव लिखा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या मछली? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पक्षी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जो ऑक्सी श्वसन होता है उसका आखिरी उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर यहां पर ए CO2 राइट आंसर है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले विकसित की गई जो भाषा है वो है आपकी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रॉन प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के बाद पर आधारित है अभी तक, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो जो सीटें बटी हैं ना लोकसभा की 1971 में बटी थी और 2026 तक ऐसी ही सीटें रहेंगी, जिस राज्य में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। ऑप्शन नंबर भी 2026 तक यथावत रहेंगी। तो अभी आपको 1-2 साल तक क्वेश्चन दोगे तो ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? वृद्धावस्था पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, कुटीर ज्योति योजना या जीवन तरंग? तो भारत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना भी चालू की है, भारत निर्माण योजना भी चालू की है, कुटीर ज्योति योजना भी चालू की है। जीवन तरंग योजना ये भारत सरकार के द्वारा चालू नहीं की गई, बाकी ऊपर की तीनों की गई हैं। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने हेतु अनुमति मिली? तो सबसे पहले भूमि खरीदने और बसने हेतु 1833 में अनुमति मिली थी, ऑप्शन नंबर बी 1833 में अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं, तीसरी या छठवीं? तो आत्मनिर्भरता ये उद्देश्य रखा गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी सातवीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया था। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? विजयनगर के सबसे पहले राजवंश होयसल, संगमा, सालव या तुलुव? तो विजयनगर के सबसे पहले राजवंश थे आपके संगमा, ऑप्शन नंबर बी संगमा राजवंश सबसे पहला राजवंश था। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था, जिसने मुस्लिमों को भी सेना में नियुक्त किया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर सालू नरसिंह? राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम ने मुस्लिमों को भी जो है सेना में नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना स्टार्ट की गई? अपना वन अपना धन योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो अपना वन अपना धन ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार राइट आंसर है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा? तो समाजवाद जो वर्ड है इसका अर्थ होता है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय मतलब समाजवाद। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में हर्ष ने उत्तर भारत में कन्नौज जो शहर था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था हर्ष के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज शहर राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन में थे लॉर्ड पाम्पस्टन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पाम्पस्टन, ये 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वैष्णववाद को बढ़ाया था बंगाल और उड़ीसा में किसने? चैतन्य जी ने, ऑप्शन नंबर ए चैतन्य जी ने बंगाल उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया था। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो भारत रत्न और पद्म विभूषण जो मिलते हैं इसका जिक्र अनुच्छेद 18 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो खजुराहो के जो मंदिर है यहाँ पर आपको शैव
वैष्णव और जैन संप्रदाय। तो आपको तीनों टाइप के मंदिर मिल जाएंगे, 1 2 3। यहां पर उपयुक्त तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो के मंदिरों के संबंध में। यह रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो हम आपको बता दें, रोज हमारी गारंटी है, यदि आप 2 से 3 महीने हमारे चैनल पर बने रहे तो आपकी जीके सुपर स्ट्रॉन्ग करा दूंगा मैं। रोज 3 वीडियो मिलते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा। 10,000 क्वेश्चन, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सीटेट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, सब में आपको ये क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसलिए अच्छे से जो है ये पीडीएफ ले लो, और जिसको भी पढ़ना है पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1998। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है पाचन क्रिया जब होती है? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो शर्करा और दूसरा एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन जब पचता है, पाचन क्रिया में प्रोटीन, तो वो किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।